हेलो गाइस, आज हम इस डिज़ाइन की ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज़ है। जिस तरह का पैटर्न है सेम टू सेम हम कटिंग करेंगे वी नेक में। यानी जो भी नेक देख रहे हो या बैक का नेक देख रहे हो, सेम टू सेम कटिंग करने की कोशिश करेंगे। ये क्लियर इमेज मेरे पास नहीं है, जो जिसने भेजा है मैं वैसे ही लगा दिया हूँ। तो आप देखिए किस तरह का दिखता है, इसकी कटिंग हम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो देखिए मैंने मेजरमेंट साइड में लिखा है, उसको फॉलो करते हुए मैं कर रहा हूँ। तो लेंथ 15 है, डार्ट पॉइंट 10 है। तो दोनों निशानों को मैंने लगा लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे। इस तरह से डार्क कर देंगे ताकि आपको दिखाई दे, यानी इस तरह लाइन कर देंगे। अभी हम शोल्डर नापेंगे, तो जो भी आपका शोल्डर है उसको हाफ करके लगाना है। देखिए 13 इंच शोल्डर है, शोल्डर भी बहुत कम है। और 1 इंच शोल्डर डाउन करना है। यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाना है और वहीं से शोल्डर को स्लोप देना है। तो देखिए किस तरह मैंने लगाया, उसी तरह से आपको लगाना है। छोटा साइज हो या बड़ा साइज हो, सब एक ही फार्मूले पर कटिंग होता है और मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग होता है। मेजरमेंट बॉडी का जो होता है उसके हिसाब से हम कटिंग करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आर्मोल का लेंथ निकालेंगे, तो मैं 6.5 पे निकाल रहा हूँ क्योंकि ये छोटा साइज है। अभी हम 7 पे नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हमेशा हम 7 पे निकालते हैं। यहीं पे अपर चेस्ट लेंगे, जो निशान हमने लगाया 6.5 पे। और 6.5 मैंने कहाँ से निशान लगाया आप देखते होंगे, ध्यान से देखना। मैंने शोल्डर स्लोप जहाँ किया था वहाँ किया था। अभी अपर चेस्ट नापेंगे, तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और आधा इंच बढ़ा लेना है। अभी शोल्डर माइनस करेंगे तो सिर्फ हाफ इंच माइनस करना है, इस तरीके से जैसे मैंने किया है। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, जितना ये शोल्डर बचा है उससे आधा इंच के करीब यहाँ माइनस कर लेंगे। ये छोटा साइज है तो 1/4 इंच भी कर सकते हो। ये निशान 4 पे लगता है, लेकिन आप 3.25 पे भी कर सकते हो क्योंकि छोटा साइज है। अभी वहाँ से हम शेप देंगे प्रिंसेस कट का। अभी डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे, तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके निशान लगाना है और नीचे आके 0.25 इंच माइनस करके एक निशान लगाना है। और इस तरह से सारे निशानों को मैच करते हुए हम शेप दे देंगे। तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाता है। प्रिंसेस कट पहले हम कटिंग करेंगे, बाद में शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ किस तरह किया जाता है। तो इस तरह करोगे तो आसानी से कर पाओगे। आप लोग प्रिंसेस कट पे ट्राई कर करके सीख लो, बाकी बाद में जो भी आप चाहोगे वो पैटर्न बना सकते हो। 1/4 इंच नीचे की तरफ मैंने निशान लगा दिया वेस्ट के, और उसके बाद में शेप दे दिया। अभी डार्ट के लेंथ को हम यहाँ बराबर कर लेंगे। उसके बाद आर्मोल को चेक करेंगे कि जो भी मेजरमेंट आपने दिया है या आपके ब्लाउज का है तो बराबर है या नहीं है। यहाँ पे कुछ भी छोटा बड़ा होता है तो आपको बराबर कर लेना है। तो देखिए 15 इंच है तो बराबर आया है, एक सूत ज़्यादा है। तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ हल्का मार्किंग करके हम शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये बड़ी आसानी से मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग हो जाता है। आप अंदाजे से कटिंग नहीं कर सकते आर्मोल का या कोई चीज़ का, क्योंकि बॉडी से नाप के करोगे तो बॉडी में फिट बराबर बैठेगा। अगर बॉडी को नहीं नापते हो और अपना आइडिया लगाते हो यानी साइज के हिसाब से, तो वो बैठेगा नहीं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ डार्ट लगा रहा हूँ 3.25 इंच का। और उसके बाद हमें डार्ट के लेंथ को यहाँ भी बराबर कर लेंगे। ये वेस्ट का डार्ट बड़ा मैंने इसलिए लगाया कि वेस्ट इसका काफ़ी कम है। इसका अगर वेस्ट ज़्यादा होता तो यहाँ पे 2.5 इंच का ही डार्ट आता। लेकिन वेस्ट और चेस्ट और अपर चेस्ट है, सबको अगर हम मैच करेंगे, यानी मैच करके जब हम कटिंग करते हैं तो ये उसके हिसाब से 3.25 इंच का डार्ट आया है, उस हिसाब से मैंने लगाया है। अभी वेस्ट का डार्ट मैं लगा रहा हूँ तो 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है, और जो डार्ट का एरिया है उतना माइनस करके और 4 से डिवाइड करके लगा लेना है जो भी वेस्ट है। वेस्ट की लाइन से यहाँ 1.5 इंच, कम से कम 1.5 से 1.25 इंच ऊपर करके निशान लगाना है। यहीं पे हमारा बैक का लेंथ आएगा। इस तरह से करेंगे तो परफेक्ट बैक का लेंथ आता है। अगर आप इस तरह से नहीं करते हो तो प्रॉब्लम ये आता है, बैक लंबा हो जाता है। और लंबा होने से वो बराबर नहीं होता है, पीछे से लटका लटका दिखेगा, साइड भी लटका लटका दिखेगा। अगर इस तरह से नहीं करोगे तो बराबर नहीं होता है। फ्रंट का इसलिए बड़ा होता है कि आगे बस्ट होता है, पीछे फ्लैट होता है, इसलिए इस तरह से बड़ा और छोटा होता है। बहुत लोग बोलते हैं बराबर होना चाहिए, तो ये सही तरीका नहीं है, बराबर कभी नहीं होगा। ये कुर्तियाँ थोड़ी है कि बराबर कटिंग कर दोगे और चल जाएगा। ये ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ के अंदर फिटिंग होता है। फिटिंग के हिसाब से हमको इस तरह से शॉर्ट करना पड़ता है। अभी देखिए मैं यहाँ पे शेप लगा लिया प्रिंसेस कट का, और नेक का भी मैंने शेप लगा लिया जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से। आपको ब्रॉडिंग नेक चाहिए तो आप ब्रॉड कर सकते हो। इमेज में थोड़ा ब्रॉड दिखता है, मैंने थोड़ा नैरो लगाया है। तो इस तरह से ब्रॉड जितना चाहिए आप वहाँ से कर सकते हो आपके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि मैंने चौड़ा लगाया तो चौड़ा ही लगाना है, आपको जो चाहिए वो लगा सकते हो। यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगाना है लोअर चेस्ट का। और जितना भी यहाँ बेल्ट का पार्ट बचता है उतना हम यहाँ पे इक्वल कर लेंगे ताकि हमारा स्ट्रेट बेल्ट आएगा।
इसमें स्ट्रेट बेल्ट है, आप देखो ध्यान से इमेज के अंदर, तो उस हिसाब से स्ट्रेट बेल्ट लगाना है, यहाँ पे कोई शेप वगैरह नहीं देना है। तो ये अगर लेंथ आप कम करते हो ब्लाउज का तो ये बेल्ट चौड़ा हो जाएगा, अगर इतना ही रखते हो तो थोड़ा आपको चौड़ा दिखता होगा इमेज के हिसाब से, तो आपको लेंथ थोड़ा शॉर्ट कर लेना है तो बराबर हो जाएगा। बाकी ऊपर से कुछ नहीं करना है, नीचे से शॉर्ट कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पे शेप वगैरह है, जैसा भी है उसका हम निशान लगाएंगे तो वी नेक के जैसा दिखता है। तो आप ये थोड़ा और ब्रॉड भी कर सकते हो और थोड़ा ऊपर से हल्का सा लो भी कर सकते हो, यानी इसकी लंबाई कम कर सकते हो जो मैं लगा रहा हूँ। मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी कम ज़्यादा करके लगा लेना। अभी हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का। तो देखिए यहाँ पे सेंटर पे निशान लगाना है, जो भी आप शोल्डर सीम रखते हो उसके हाफ करके। तो इस तरह मैंने लगाया और यहाँ पे डार्ट पॉइंट पे लाके मिला देना है। तो एकदम स्ट्रेट लाइन मार देना है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे कोई शेप वगैरह नहीं होता है, क्योंकि जो भी हमको शेप देना है हमने दे दिया है। अब यहाँ पे कोई भी कट लगाओगे ऑटोमेटिक बराबर ही बैठेगा, इसमें कहीं भी अलग तरीका अलग कुछ फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से करके आपको निशान लगा के बाकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैं कटिंग कर रहा हूँ, कटिंग मार्किंग पे ही करना है। और जब भी आप कपड़े पे जाते हो तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, जितना पकड़ के स्टिच करते हो उतना छोड़ते जाना है, साइड में ज़्यादा छोड़ देना है। अभी देखिए बैक की कटिंग करेंगे पहले, बाद में प्रिंसेस कट या जो भी है शोल्डर टू वेस्ट डाउन उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए बराबर पे नहीं लगा हूँ मैं निशान, ऊपर करके लगा रहा हूँ हाफ इंच के करीब। शोल्डर हाफ इंच ऊपर बढ़ा लेना है और शोल्डर ब्रॉडिंग भी हाफ इंच बढ़ा लेना है। जो हमने माइनस किया था फ्रंट में वो नहीं करना है, जो आपका ओरिजिनल शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगा लेना है। अभी अपर चेस्ट का निशान लगाना है, तो जो हमने 4 से डिवाइड किया था वहाँ लगाना है। और इसके बाद यहाँ से साइड का सीम बराबर कर लेना है। जो हाफ इंच मैंने बढ़ाया था अपर चेस्ट पे वो नहीं बढ़ाना है, बैक में नहीं बढ़ाया जाता है। फ्रंट में मैंने बढ़ाया था, बैक में नहीं बढ़ाना है। अभी यहाँ पे लेंथ हमारा निकलता है उसने पे निशान लगा देना है, यानी साइड सिम को जब हम बराबर करेंगे और जितना भी हमारे यहाँ निशान आता है यानी लेंथ आता है उसके हिसाब से निशान लगा के लेंथ का निशान लगा लेना है। और एक एक्स्ट्रा निशान मैंने लगाया है। और अपर चेस्ट चेक किया तो बराबर था। अभी वेस्ट को 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और पौना इंच या 1 इंच का यहाँ पे डाट दे देना है, जो भी देना आप दे सकते हो कोई बात नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे साइड सिम बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा निशान हो गया। अभी क्या करेंगे, जो शोल्डर हमारा है उससे यहाँ पे आके हाफ इंच या क्वार्टर इंच माइनस करके यानी क्रॉस बैक पे यहाँ पे निशान लगाना है। उसके बाद आपको आर्मोल का शेप देना है, यानी थोड़ा अंदर रहेगा हल्का सा, ये बिल्कुल सीधा नहीं आएगा। बहुत लोग बाहर कटिंग करते हैं, बाहर करेंगे झोल आएगा, अच्छी तरह से नहीं बैठेगा। आप करके ट्राई कर सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ आप ट्राई कर सकते हो अपने ही मेरे फार्मूले पे या किसी के फार्मूले को इस्तेमाल करके कटिंग करके देख सकते हो, झोल आएगा वहाँ पे। अभी देखिए मैंने इस तरह मार्किंग कर दिया। अब नेक जितना भी आपको डीप रखना है बैक का, इस तरह से निशान लगा सकते हो जैसे मैंने लगाया है। अभी 10 इंच पे निशान लगाएंगे, जो सेकंड नेक है हमारा, यानी कि डबल नेक है, इसमें बैक बंद है और उसके अंदर भी डीप है और डोरी लगी है। तो 1 इंच की गैपिंग पे लगाना है यहाँ पे। तो 1 इंच का गैपिंग देंगे तो 2 इंच का यहाँ पे ब्रॉडिंग हो जाएगा और डोरी लगा लेना है बांधने के लिए। तो ये डोरी का गैपिंग 2 इंच का रहेगा, तो अच्छी तरह से यहाँ पे बराबर दिखाई देगा इमेज जैसा। तो उस तरीके से आप लगा सकते हो। और नेक का निशान मैंने लगा लिया, तो मैंने ड्रॉप शेप का लगाया है, ये राउंड नेक नहीं है, राउंड नेक ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से मैं कटिंग करके अभी दिखाता हूँ आपको, और थोड़ा मार्किंग करके भी दिखा देता हूँ किस तरह का दिखेगा और डोरी कहाँ लगेगा। तो अभी देखिए कटिंग मैंने कर दिया, मार्किंग पे ही करना है कटिंग। और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, जो भी पकड़ के स्टिच करते हो। अभी फोल्ड करके यहाँ पे डाट कटिंग कर देंगे, जो हमने एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा था। तो बैग में डाट देना ज़रूरी है, अगर नहीं देते हो तो बॉडी में चिपक कर नहीं बैठेगा। यानी कि कभी भी ये मत समझो कि बैग में डाट नहीं देंगे तो चल जाएगा, देना ज़रूरी है, क्योंकि बैग में भी सेफ होता है। अभी देखिए यहाँ पे डाट के लेंथ को मैंने इस तरह से क्लोज करके और इस तरह से हम शेप लगा लेंगे, यानी सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल वेस्ट का लाइन सीधा हो जाएगा। अगर आप नहीं लगाते हो तो जो आपने देखा किस तरह गड्ढा हो रहा था उस तरह से गड्ढा होगा तो अच्छा नहीं दिखता है। तो बैक की कटिंग हो गई। अभी मैं निशान लगा के दिखाता हूँ कि आप डबल जब कटिंग करोगे और बनाओगे तो किस तरह का दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 इंच का गैप आएगा और इस तरह से नेक आ जाएगा। यहाँ पे आपकी डोरी आ जाएगी, दोनों पकड़ के नॉट्स बांध देना है और यहाँ पे लटकन वगैरह लगा लेना है, झुमका वगैरह। तो इस तरह से कर लोगे तो बेहतरीन दिखाई देगा। अभी हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले वेस्ट की डाट की कटिंग करना है, उसके बाद हमको आर्म होल के डाट का कटिंग करना है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से सेम टू सेम आप करते जाओगे, परफेक्ट कर लोगे। एक तरफ का डाट कटिंग करना है और इस तरह से क्लोज करके आर्म होल का शेप निकालना है। अभी ये हमारा जो है शोल्डर टू वेस्ट डाट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ चिपका देना है। अगर प्रिंसेस कट पे जाते हो तो वहाँ पे डाट की कटिंग कर लेना है।
जो भी हमने निशान लगाया था उतना, और आर्मोल का शेप दे देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए आर्मोल का शेप मैंने दे दिया। यहाँ पे कोई क्रॉस फ्रंट कोई क्रॉस बैक नापने की ज़रूरत नहीं है। मेरा डिजाइनर है जो मेजरमेंट देता है, कम से कम एक ब्लाउज के लिए 36 मेजरमेंट देता है। तो मैं सबका यूज़ थोड़ी करता हूँ, करता ही नहीं हूँ, जितना ज़रूरत है उतना ही करता हूँ, और एकदम परफेक्ट जाके बैठता है। अगर ज़्यादा मेजरमेंट को आप लेके चलोगे तो प्रॉब्लम आना ही आना है, इसीलिए आपको कम मेजरमेंट में अच्छी कटिंग करना है। तो देखिए मैंने बेल्ट की कटिंग कर लिया और यहाँ चिपका लेना है। इसी में से कटिंग करके बेल्ट आप चिपकाते हो तो सही शेप में बैठेगा। आप अलग से कभी भी कटिंग करके मत लगाया करो बेल्ट को। अभी देखिए ऊपर का राउंडिंग है ये बड़ा है, नीचे का छोटा है। ये ऑटोमेटिक इसमें से भी पफ निकलता है, सीधा जब आएगा वेस्ट पे बैठेगा तो इसमें से भी पफ निकलता है। थोड़ा पॉइंट को मैं सही कर लिया, तो इस तरह से मैं कर लिया तो अभी क्लीन दिख रहा है। तो इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो बराबर होगा। अभी हमने जो डिज़ाइन यहाँ पे वी के जैसा लगाया है तो उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो जो भी आप मॉडल का देख रहे हो उससे बेहतरीन ये दिखाई देगा। आप यहाँ पे करके देखना, उतना दूर ओपन है, या वहाँ नेट भी लगा सकते हो, सी थ्रू जैसा दिखाई देगा। तो उस तरीके से जैसा चाहिए आप बना सकते हो। अभी देखिए मैं यहाँ पे मार्किंग करके दिखाता हूँ कि दोनों तरफ से आएगा तो किस तरह का दिखाई देगा। तो इस तरह से वी खुलेगा तो आपका परफेक्ट एकदम दिखाई देगा। अगर आपको ये लंबा ओपनिंग नहीं रखना है तो छोटा सा वहाँ ओपनिंग दे सकते हो, या नहीं भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। क्योंकि सबका चॉइस अलग अलग होता है, किसी को बहुत ओपन ओपन पसंद होता है, किसी को एकदम बंद बंद पसंद होता है। तो पसंद के ऊपर सब है। अभी देखिए मैंने ये कटिंग कर दिया तो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट कटिंग हो गया, और बेल्ट का कटिंग मैंने पहले ही बता दिया कटिंग करके। अभी मैं रख के दिखाता हूँ और मेजरमेंट करके भी आपको दिखा देता हूँ कि कितना मेजरमेंट फुल बस्ट पे आया है। फुल बस्ट पे ज़रा भी टाइट नहीं होना चाहिए और लूज भी बहुत नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आपका फुल बस्ट है उतना ही होना चाहिए। हल्का माइनर सा लूज रहेगा चलेगा, वहाँ टाइट होगा तो ब्लाउज में कई जगह से रिंकल आएगा। खास करके बस्ट के चारों तरफ का एरिया जो देखते हो वो सब जगह से रिंकल आने का चांस रहता है, इसीलिए वहाँ टाइट नहीं होना चाहिए। अभी मैंने रख दिया और मेजर करके आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने डार्ट लगाया, जो तरीका आपको बताया, ये अपनी जगह पे जाके बैठा है या नहीं बैठा है आपके सामने है, आप ध्यान से देख लो। तो इस तरीके से कटिंग करोगे तो मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट आएगा। देखिए जो आपका बस्ट है उससे हल्का सा लूज है, अगर लूज है तो आप डार्ट वगैरह जब मारोगे तो इसमें थोड़ा सा कवर हो जाएगा। बैक का डार्ट आप मारोगे तो थोड़ा माइनस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो चाहिए आ जाएगा। और नहीं आता है तो साइड से थोड़ा और दबा सकते हो, यानी दबाने का चांस है। इसमें कोई ऐसा कटिंग में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से कटिंग करोगे परफेक्ट बैठता है। और कभी भी साइड सीम एकदम सीधा होना चाहिए, ये नहीं कि आप जो है कम ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ शेप दे दो, ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे शेप खराब होता है। ब्लाउज में तो बिल्कुल नहीं किया जाता है, कुर्तियाँ वगैरह में कर दिया जाता है। अभी देखिए स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो ये लेंथ हमारा थोड़ा शॉर्ट हो रहा था तो मैं यहाँ पे थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, टेबल पे ही निशान लगा देता हूँ। तो इस तरह से आपका जो भी लेंथ है 12 इंच, इस तरह से निशान आ गया। अभी ये लेंथ हमारा 12 इंच का हो गया, नाप के दिखा रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से। अभी इस तरह से कर लेना है। उसके बाद हम बाइसेप का निशान लगाएंगे। तो बाइसेप का निशान देखिए कितना है, 11 है, तो 5.5 पे हम निशान लगाएंगे। तो ये लेंथ का निशान था, अभी 5.5 पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। 5.5 पे निशान लगाना है, हल्का सा लूजिंग यहाँ देना है तो आप दे सकते हो, लेकिन ब्लाउज में लूजिंग नहीं होता है। इस तरह से निशान लगाने के बाद में थोड़ा सीधा लाइन कर लेंगे, और उसके बाद जो भी आपका आर्मोल है उससे क्वार्टर इंच लंबा करके यानी बड़ा करके आपको इस तरह से निशान लगाना है। और ये निशान जहाँ भी आके टकरा जाए बाइसेप वाले निशान पे, तो समझ लो वहीं पे हमारा कैप हाइट निकल गया। कैप हाइट मतलब कि जो भी हमारा आर्मोल होता है जहाँ ख़त्म होता है उसका एरिया, तो इस तरीके से आके निकल जाएगा। तो देखिए मैंने किस तरह शेप लगाया है। अभी बॉटम का निशान लगाना है, तो बॉटम 8 इंच है तो यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। मैं नीचे लगा रहा हूँ क्योंकि पेपर शॉर्ट है, तो इसलिए आपको आइडिया बता दे रहा हूँ। आपको तो यूज़ तो मुझे करना नहीं है ना, आपको ये करना है। आपको तो देख के सीखना है और आपको फॉलो करना है। तो इसलिए मैंने टेबल पे ही लगा के निशान आपको दिखा दिया। अभी हम कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद जब भी आप ये भी जाओगे कपड़े पे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। यानी कहीं भी मेरे फर्मे में मार्जिन नहीं होता है, क्योंकि ये फिक्स फर्मा है। और यही तरीका सही है, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो हमारे सब ब्लाउज वर्क वाले होते हैं। तो कभी भी हम इस तरह से फर्मा कटिंग करते हैं तो वर्क में जाता है और इस तरह से बनता है। इसीलिए हम ज़्यादा नहीं करते हैं, जितना फिक्स है उतना ही कटिंग करते हैं। तो ये हमारा कटिंग करने का तरीका है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये अंदाज़ पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। अभी आप शेप देखो कैसा दिखता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।